इस संविधान के माध्यम से अमित शाह जी सदन में गए हैं, देवी देवता की कृपा से नहीं गए। देवी देवता की कृपा से जाना होता तो मठ मंदिर में पूजा करते, उस सदन में नहीं जाना चाहिए। देवी देवता ही अगर उनको पहुंचाता तो मठ मंदिर में आकर पूजा कीजिए, सदन से इस्तीफा दे दीजिए। और ब्रह्म बाबा को पूज ले, मिट्टी को पूज ले, गोबर को पूज ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान पर कोई कमेंट करेंगे तो ना वो रहेंगे ना उनके खुदा रहेंगे, ना वो रह पाएंगे भारत में, ना ही उनके भगवान रह पाएंगे। वो जिसको भी भगवान मानते हो, आम इमली कटहर जिसको भी मानते हो, ईट पत्थर जिसे ही पूज लेते हो। क्या डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत भारत में तथाकथित जितने भी गॉड हैं, गॉडेस हैं, उन सबसे सुपेरियर है कि इन्फेरियर है? क्या यह बात अमित शाह को पता है? पूरी जिंदगी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर भी ये नहीं समझ पाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का भारतवासियों के दिल के अंदर में, खास करके दलित, पिछड़े, अकलियत पीड़ित समाज है, उनके दिलों के अंदर उनके लिए क्या दर्जा है। ऐसा कोई भगवान नहीं है, ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है, ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर को भारत के दलित, अकलियत, पिछड़ों के दिलों से ऊपर ले जाता हो। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के बारे में अगर अमित शाह जी को मालूम होता, बाबा साहब का अपमान नहीं करते, देश के जनता का अपमान नहीं करते, संविधान का अपमान नहीं करते। हम तो यार किसी देवी देवता को मानवे नहीं करते। देवता का अर्थ होता है देने वाला। अभी तक बहुजन के लोगों को देवता दिया ही नहीं। कौन दिया है फिर? अरे परम पूज्य बाबा साहब दलित के ही नहीं, पूरे भारत के उपेक्षित लोगों का मान सम्मान, नारी का सम्मान संविधान के माध्यम से मिला, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, जिसको अछूत बना के रखा। परम पूज्य बाबा साहब ने उस अछूत को पवित्र बनाने का काम संविधान के माध्यम से किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने सदन में कहा कि अंबेडकर 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 इस नाम का फैशन बन चुका है। इतना नाम अगर विपक्ष वाले किसी भगवान का ले लेते तो वो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। इसी को लेकर पूरे देश में उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में बैठे भाजपा के मनुवादी विचार के लोग जिसे वोट के माध्यम से सदन में गए, उस वोट का अपमान, परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए संविधान के विचारों का उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया। स्वर्ग में जाइए, आप बाबा साहब के काहे नाम लेते हैं? स्वर्ग में जाइए। उसे अमित शाह जी को ये पता नहीं कि स्वर्ग नरक होता क्या है। स्वर्ग नरक की पहचान तथागत बुद्ध ने पहले देश के लोगों को बता दिया, लेकिन अभी तक भारत के लोग उस स्वर्ग नरक के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने देश के लोगों को गुमराह करके परम पूज्य बाबा साहब के विचार को दबाने का काम किया और देवी देवता को दिखाने का काम किया। इस सदन में जाने का अमित शाह को इस संविधान के माध्यम से अमित शाह जी सदन में गए हैं, देवी देवता की कृपा से नहीं गए। देवी देवता की कृपा से जाना होता तो मठ मंदिर में पूजा करते, उस सदन में नहीं जाना चाहिए। उस सदन में तो परम पूज्य बाबा साहब के आशीर्वाद से गए, संविधान से गए, किसी देवी देवता की कृपा से नहीं गए। देवी देवता की बात बोलते हैं, उनको ही समझ में नहीं आता कि जनता के माध्यम से गए, संविधान के माध्यम से गए। देवी देवता ही अगर उनको पहुंचाता तो मठ मंदिर में आकर पूजा कीजिए, सदन से इस्तीफा दे दीजिए। तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा मानते थे, देवी देवता को मानवे नहीं करते थे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के बारे में अगर अमित शाह जी को मालूम होता तो बाबा साहब का अपमान नहीं करते, देश के जनता का अपमान नहीं करते, संविधान का अपमान नहीं करते। आप 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं? हम तो यार किसी देवी देवता को मानवे नहीं करते। देवता का अर्थ होता है देने वाला। अभी तक बहुजन के लोगों को देवता दिया ही नहीं। कौन दिया है फिर? अरे परम पूज्य बाबा साहब दलित के ही नहीं, पूरे भारत के उपेक्षित लोगों का मान सम्मान, नारी का सम्मान संविधान के माध्यम से मिला, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, जिसको अछूत बना के रखा। परम पूज्य बाबा साहब ने उस अछूत को पवित्र बनाने का काम संविधान के माध्यम से किया। देवी देवता ने हमें अछूत से अच्छा मानव इंसान नहीं बनाया। इंसान तो परम पूज्य बाबा साहब संविधान से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिए, जिसकी वजह से हम इंसान से प्रेम रखने का भाव हम लोग देते हैं। भारत में, देश में बहुजन समाज पार्टी का विचार है कि हम समतामूलक सम्मान, भारत में लोकतंत्र का लोकतंत्र में यह व्यवस्था है
कि धर्मनिरपेक्ष देश को परम पूज्य बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष नाम दे करके भारत का निर्माण किए, भारत का संविधान निर्माण किए, ताकि देश में एक दूसरे। बाबा साहब मनुस्मृति का दहन कर दिए थे। बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है मनुस्मृति का दहन अरे करेगी। बहुजन समाज पार्टी तहे दिल से किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो मनुस्मृति में व्यवस्था थी ऐसी कि अच्छे चीज़ देखने के लिए, अच्छे चीज़ सुनने के लिए, इस धरती पर चलने के लिए जब इस बहुजन के लोगों को नहीं चलने का अधिकार था, तो हमें संविधान से चलने का, पढ़ने लिखने का, मान सम्मान से जीने का, इस सदन से छोटा सदन से लेकर बड़े सदन तक बैठने का अधिकार अगर मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिला है। और अमित शाह जी के वक्तव्य से पूरे देश के जनता परम पूज्य बाबा साहब के विचार को लेकर के अमित शाह का को किसी भी शब्द से अपमानित किया जाए तो कम होगा। अभी हमारे कुछ लोगों ने देखा, हमने आप ही लोग के जैसे टीवी चैनल के माध्यम से चप्पल जूता से सम्मानित किया गया है अमित शाह जी का। अब न समझ में आया अमित शाह जी को, उसे समझा दीजिएगा। अरे पूरे भारत के लोग, जनता समझा देगी, बहुजन के लोग समझा देंगे। बाबा साहब का नाम का फैशन बना ली है आप लोग हैं? और बाबा साहब कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब हमारे दलित पिछड़ा अकलियत का हमारा रहनुमा है, हमारे दाता है, हमारे भगवान है, सब बाबा साहब हमारे हैं। लेकिन अमित शाह जो द्वारा जो टिप्पणी किया है संसद में, घोर निंदनीय है। आज संविधान नहीं रहता तो अमित शाह नहीं होते। आज भी उनका परिवार, जो बाल बच्चा, चाहे पत्नी है चाहे औरत है, आज देवदासी बन के रहती। लेकिन बाबा साहब का देन है कि घर से निकल कर और जब वोट देने का अधिकार बाबा साहब दिए, आज पढ़ाई लिखाई देने का अधिकार दिए, आज हमारे महिला लोग पायलट चला रही है और हमारे महिला लोग नौकरी कर रही है, एसपी डीएसपी कलेक्टर बन रही है, आज बाबा साहब के संविधान के देन है। और गृह मंत्री अमित शाह जो टिप्पणी करते हैं वो घृण निंदनीय है जी। तो अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं? आप लोग अच्छा, कैसे विरोध करेंगे? पूरा भारत के लोग विरोध कर रहे हैं। आज पहले जो लड़ाई लड़ते थे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन अब साबित हो गया भारत में कि भारत में मनुवादी और एक तरफ अहमदवादी है और दो ही रह गया है, और दो पर पूरा भारत की लड़ाई चल रहा है। मनुवादी है, मनुवादी है। संविधान सभा का मनुवादी की बात करते हैं। आप लोग देवता उता को मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। हमारे देवता बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा फॉलो करते थे। हम लोग मान रहे हैं। आज हमारे घर में मूर्ति नहीं देखिएगा, न कोई पूजा पाठ देखिएगा, हर जगह हम संविधान का हम लोग पूजा करते हैं। ऐसे में तो नरक में चल जाइए। ऐसा तो नहीं है। अरे पहले तो नरक में हम पहले थे हम लोग, लेकिन बाबा साहब संविधान दे दिए तो हम लोग स्वर्ग में आ गए। और जितने हमारे पिछड़ा दलित अकलियत है सब बाबा साहब के संविधान से स्वर्ग में पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का नाम पर व्यंग किया है और भगवान से तुलना किया है कि इससे अच्छा होता क्या भगवान का नाम लीजिए और स्वर्ग में चले जाइए। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि स्वर्ग नरक है कहाँ, कितना दूर है। क्या कहेंगे? क्या नाम है उनका? अमित शाह, बीजेपी के अमित शाह। बीजेपी के अमित शाह जी को तो ना ही बाबा साहब का पता है और ना ही भगवान का पता है। दोनों का संबंध भारत में, देश में, जहां अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक विचार के लोग रहते हों और उन सबके ऊपर एक रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको कंट्रोल करता है, तो उसमें भगवान कौन किसका हो सकता है और किसे भगवान मानना चाहिए यह तय करने का अधिकार मिस्टर अमित शाह को नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है, ना ही इस्लामिक राष्ट्र है, ना ही बौद्ध राष्ट्र है, किसी भी रिलीजियस टेम्परामेंट का राष्ट्र तो है नहीं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, संवैधानिक लोकतंत्र भारत जी रहा है। तो भारत में जो संविधान के रचयिता माने जाते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारत के प्रत्येक नागरिक डॉक्टर अंबेडकर को भगवान नहीं माने तो क्या अमित शाह को भगवान माने? क्या डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत भारत में तथाकथित जितने भी गॉड हैं, गॉडेस हैं, उन सबसे सुपेरियर है कि इन्फेरियर है? क्या यह बात अमित शाह को पता है? पूरी जिंदगी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर भी ये नहीं समझ पाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का भारतवासियों के दिल के अंदर में, खास करके दलित पिछड़े अकलियत जो पीड़ित समाज है, उनके दिलों के अंदर उनके लिए क्या दर्जा है।
ऐसा कोई भगवान नहीं है, ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है, ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर को भारत के दलित अकलित पिछड़ों के दिलों से ऊपर ले जाता हो। तो ये कहना और उस टोन में कहना, मूवमेंट करते हुए, सदन में बॉडी लैंग्वेज देखिएगा उनका, तो मूवमेंट करते हुए जैसे लगता है कि कोई डॉक्टर अंबेडकर साहब कोई हंसी के पात्र हैं या डॉक्टर अंबेडकर की तुलना वो किसी से भी कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि भारत में बहुत से शख्सियत हुए, बहुत से हीरो हुए, बहुत से नायक हुए, तो किसी के साथ उठा करके वो मैच कर सकेंगे। तो ये जो अमित शाह का जो बोलना है, जो शब्द है, आखिर सवाल है कि उसने ऐसा बोला क्यों, उसके पीछे क्या मंशा है। ऐसा नहीं है कि वह इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। एक नेशनल पार्टी के और रूलिंग पार्टी के वो होम मिनिस्टर हैं, तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में कही गई फुल स्टॉप कॉमा कोई वर्ड का असर पूरे भारत में होता है। अब भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ डॉक्टर अंबेडकर को चाहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं, उनके अंदर रिएक्शन होता है। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है वो, ऐसी नादानी क्यों कर रहा है? तो ऐसी नादानी इसलिए कर रहा है, ऐसी चालाकी क्यों कर रहा है कि वो देखना चाहता है कि डॉक्टर अंबेडकर को चाहने वाले लोग सोए हुए हैं, जगे हुए हैं, चेतनाशील है, आक्रोशित है, कितने अवेयर हैं। जबकि इस मामले में कई बार भारत के लोगों ने परीक्षा दे चुका है, टेस्टेड है, प्रूव्ड है। ये साबित नहीं करना है कि डॉक्टर अंबेडकर को याद करने के लिए, सम्मान करने के लिए हमें किसी खास आंदोलन की जरूरत पड़ेगी या किसी खास नौटंकी करने की जरूरत है। उनको अपने आदर्श जिनको मानते हो उनको स्थापित करने के लिए दिन रात नौटंकियाँ करना पड़ता है, पाखंड करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, गलत साहित्य लिखना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ऐसा नहीं है। वो भले ही लिखे या पढ़े नहीं, उनको तो लिखने पढ़ने से मतलब नहीं है, लेकिन दुनिया की जितने भी टॉप मोस्ट विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, वो दिन रात डॉक्टर अंबेडकर पर अध्ययन शोध करते हैं और बताते हैं कि अगर दुनिया को आगे बढ़ना है, भारत को अगर डेवलप राष्ट्र की ओर बढ़ना है, संवैधानिक राष्ट्र की ओर अग्रसर होना है, उसकी मंजिल को पाना है, तो डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलना ही होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस देश में कांग्रेस के शासनकाल में वर्षों 40-50 साल तक गांधीवाद का बोलबाला रहा। गांधीवाद के सारे फिलॉसफी, सारे पैतरे, सारे रास्ते को अपनाने के बाद भी भारत उस मंजिल को नहीं पा रहा है। हिंदुइज्म की सारी मेहनत करने के बाद, राम अयोध्या का मंदिर बना लेने के बाद, सैकड़ों लाखों मंदिर बना लेने के बाद भी भारत की समस्या का निदान नहीं हो रहा। सैकड़ों मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करने के बाद भी इसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दैट मीन्स भारत का विकास कहाँ से होगा? तो भारत का विकास, भारत के लोगों का विकास तो संविधान के मूलभूत प्रेरणाओं को स्थापित करने से होगा, और उस मूलभूत प्रेरणाओं को देने वाले डॉक्टर अंबेडकर हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के संदेशों को पचाने में इनको पेट में गड़बड़ी हो रही है। अगर डॉक्टर अंबेडकर को भारत में सही से लोग समझ गया, अमल कर गया, तो अमित शाह जैसे लोग तो देश में नेता नहीं है बन सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क चपरासी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन होम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये तो हमारे लोगों की कहीं नादानी है या अभी उतनी समझ नहीं है। जैसे लोग भी राजनीति में है, समाज में है, गंदगियाँ फैला रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न हमने दिलवाया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मैंने सम्मान दिया, और अभी नीला नीला टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जी जा रहे हैं, सब लोग हाथ में फोटो लेके जा रहे हैं। तो अचानक क्या हो गया? ये तो जो जय भीम बोलने से, नीला गमछा रखने से, उनका फोटो लेने से बचते थे, आज लेकर घूम रहे हैं। कि किसने कितना सम्मान दिया, इस बात की परिपक्वता हो रही है। एक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया या सम्मान दिल से किया या कर रहा है, तो उसे साबित करने की क्या जरूरत है? वो तो दुनिया के सामने होना चाहिए ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अगर कांग्रेस वाले कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं हम डॉक्टर अंबेडकर को काफ़ी सम्मान करते हैं, तो केवल सम्मान करना ये दिखावा है, नौटंकी है। उनके सम्मान का मूल अर्थ ये है कि क्या आप उनके बताए रास्तों पर अमल करते हैं? तो नहीं करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरी है, आपकी चेतना और आपके दिल की तमन्ना नहीं है। ये आपकी भले मानसी नहीं है, आप दिल से नहीं चाहते, आपकी तो मजबूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर इतने प्रभावशाली हैं कि अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो आप इग्नोर हो जाएंगे। भारत में और भारत के लोगों के बीच आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, डॉक्टर अंबेडकर को इग्नोर नहीं कर सकते।
तो जब इग्नोर नहीं कर सकते तो उनके चाहने वाले सच्चे अनुयायियों को गुमराह करने के लिए कि मैं सम्मान कर रहा हूँ, मैं सम्मान कर रहा हूँ, सर्टिफाइड कौन कर रहा है? आप सम्मान दे रहे हैं और खुद भी आप ही प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं सम्मान दे रहा हूँ, दूसरा तो कोई सम्मानित नहीं कर रहा है, प्रमाणित तो नहीं कर रहा है। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस वाले ने बुरा किया, कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं बीजेपी वाले ने बुरा किया, एक दूसरे को प्रमाण देने के लिए राजी नहीं है। और बहुजन समाज के या डॉक्टर अंबेडकर के जो सच्चे अनुयायी है, इन दोनों का प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं है कि तुम दोनों बेईमान हो। तब इस बात का स्पष्टीकरण कैसे होगा? तो इस बात का स्पष्टीकरण तो तब होगा कि क्या डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता थे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, भारत में सम्राट अशोक जैसा राज चाह रहे थे, संवैधानिक राष्ट्र चाह रहे थे। क्या इन लोगों की टेम्परामेंट, सोच समझ, नकल, तौर तरीके क्या संवैधानिक है? प्रतिदिन संविधान की बखिया उघेर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम अम्बेडकर को सम्मान कर रहे हैं। हमको उनके धार्मिक आस्था पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान पर कोई कमेंट करेंगे और ब्रह्म बाबा को पूज ले, मिट्टी को पूज ले, गोबर को पूज ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान पर और कोई भी कमेंट करेंगे तो ना वो रहेंगे ना उनके खुदा रहेंगे, ना वो रह पाएंगे भारत में, ना ही उनके भगवान रह पाएंगे। वो जिसको भी भगवान मानते हो, आम इमली कटहर जिसको भी मानते हो, ईंट पत्थर जिसे ही पूज लेते हो। लेकिन हम मानवतावादी लोग हैं तो हम इंसान में ही भगवान ढूंढते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को सिखलाया कि अगर आपको भगवान ढूंढना है तो इंसान के अंदर ढूंढिए, मानवता में ढूंढिए, प्रेम में ढूंढिए, करुणा में ढूंढिए, समता में ढूंढिए, बंधुत्व में ढूंढिए, भाईचारे में ढूंढिए। यहाँ गॉडेस है, गॉडनेस यहाँ है। अब वो समझाते हैं कि नहीं कहीं मंदिर में ढूंढ लीजिए, कहीं पत्थर पर ढूंढ लीजिए, कहीं नाले में ढूंढ लीजिए। तो ये हमारा नहीं, तरीका नहीं है। आपका ये तरीका है, मुबारक है, आप कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में अगर आप कहेंगे तो इसका असर उन्हें पता चल रहा है। तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करते थे। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन कर दिए और उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तक है ये समाज के लिए हानिकारक है। तो क्या ये विपक्षी लोग मनुस्मृति का दहन करेंगे, मनुस्मृति के विचारों का दहन करेंगे? ऐसा कभी नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स में, उनके एक्शन रिएक्शन में जो चीज़ उसके फेवरेबल है, उनके फेवरेबल है, जो बात उन्हें सूट करता है वो पिक एंड चूज कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी राइटिंग्स हैं, 22 वॉल्यूम में उनकी किताबें हैं। तो जो बातें उनको बेहतर लगती है, अपने अनुकूल लगता है, उस बातों को उन्होंने पिकअप करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन जो मूल बात है उनको छोड़ देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करने का क्या मतलब कि होल एंड सोल, पूर्ण रूप में आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि पार्ट एंड पार्सल स्वीकार कर रहे हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास नहीं करता, तो इस बात को तो वो नहीं ले रहे। लेकिन क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जैसे कश्मीर में 370 का मामला था, तो 370 को डिफेंस करने के लिए बीजेपी ने कहा कि नहीं, बाबा साहब ने कभी ऐसा कहा, कभी ऐसा कहा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा। तो वहाँ से 2 सेंटेंस चुराया और अपने फेवर में बोलने लगा। लेकिन उसके साथ आगे भी कुछ कहा उन्होंने, पीछे भी कहा, पूरा रिफरेंस नहीं देते हैं। और उनको लगता है कि शायद अम्बेडकरवादियों के बात पता नहीं है, तो उनसे बेहतर पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कोई कोट किया, कोई वक्तव्य, तो उसके पीछे भी कुछ बातें कही और आगे भी कोई बात कही कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर क्यों नहीं मानूंगा। सिर्फ इतना तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यही ब्रह्मा महेश जो है हमारे लोगों को बर्बाद किया, इसलिए हम नहीं मानेंगे। तो इस बात को नहीं कह सकते वो, ये सच्चाई इसको नहीं कहेंगे। लेकिन विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग जहाँ जहाँ डॉक्टर अंबेडकर की बातों से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है या जो उनके फेवर में है उसका समर्थन करेंगे, और जो उनके फेवर में नहीं है बात, उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। यह बोलना अमित शाह के मरने के बाद भी, अभी जिंदा रहे 100 साल और जिले कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो दाग है, स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट, उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर में हमेशा बना रहेगा। जैसे सावरकर में बना हुआ है, गोडसे में बना हुआ है स्पॉट, ये धुल नहीं सकता। इस तरह अमित शाह के जीवन में, जीवन काल में मरने के बाद भी ये दाग लगा रहेगा।